हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं एक टेस्ट राइडर हूँ। एटलीस्ट टेस्ट राइडर का काम यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट राइडर होते कौन है? आपने सभी मार्केट में देखा हो या भी आउटडोर देखा हो तो मल्टीपल बाइक्स है, उनकी टेस्टिंग होती रहती है और उन पर वो कैमोफ्लॉज रहता है। वो कैमोफ्लॉज टेस्टिंग व्हीकल्स के ऊपर, सभी के ऊपर आपने देखा होगा, जिससे जो बाइक की इन्फॉर्मेशन है प्लस जो लुक्स हैं उसको हाइड किया जा सके, इसलिए कंपनीज कैमोफ्लॉज लगाती है। तो मैं उन्हीं बाइक्स की टेस्टिंग करता हूँ और उन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही मैं जो उनकी प्रॉब्लम है उनको रेक्टिफाई करते हैं। हम जो प्रॉब्लम आती है उनको नोट डाउन करते हैं और जो R&D फैकल्टी है उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हमको पर्टिकुलरली इस स्पीड पे या फिर जो भी प्रॉब्लम जिस स्पीड पे या फिर किसी भी एरिया में या फिर किसी भी रूट पे ट्रैक पे आती है तो उसको हम मेंशन करते हैं, जिससे एटलीस्ट उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो मल्टी टेरेन टेस्ट करते हैं हम पावे ट्रैक पे। पावे एक फटीग ट्रैक होता है जिस ट्रैक पे आपकी जो बाइक है उसका फ्रेम से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स की टेस्टिंग होती है। उस टेस्ट में बाइक के पर्टिकुलर पार्ट्स के जितने भी माउंटिंग्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि वो कितने किलोमीटर्स तक उस पार्ट्स की जो स्ट्रेंथ है वो सक्सेसफुली चल पाएगी बिना किसी ब्रोकन के। तो हम सारे जितने भी मॉडल्स होते हैं बाइक्स के उन सभी को उस ट्रैक्स पे टेस्ट करते हैं। एक परफॉर्मेंस ट्रैक होता है जिसमें एक्सेलरेशन टेस्ट होते हैं। आप सभी को पता होगा, आपने काफ़ी वीडियोस देखी भी होंगी। जो डायनो में एक्सेलरेशन टेस्ट होते हैं उसमें चेक किया जाता है कि 0 to 40 कितने टाइम में जा रही है, 0 to 60 कितने टाइम में जा रही है, और जो मोटर है या फिर इंजन है वो कितने किलोवाट जनरेट कर रही है, पावर कितनी जनरेट कर रही है। तो उन सभी को ऑन रोड भी टेस्ट किया जाता है। उन सभी को ऑन रोड टेस्ट करने के लिए जो पावर फिगर्स होते हैं वो हमेशा डायनो पे ही चेक होते हैं, बट जो एक्सेलरेशन टेस्ट हैं उनको आप ऑन रोड भी टेस्ट कर सकते हो। उनके लिए मल्टीपल लॉगर्स आते हैं। जैसे आप सभी ने कभी नहीं देखा हो तो रेस लॉजिक का एक लॉगर आता है, आप सर्च करके देख सकते हैं। वो लॉगर आपको एक्सेलरेशन, मैक्स स्पीड, ब्रेक टेस्ट में कि कितना मीटर पे जो आपका ब्रेक है वो मतलब रोक पा रहा है गाड़ी को, डिस्टेंस बोलते हैं उसे, डिस्टेंस मेजरमेंट, कि कितने टाइम में कितने डिस्टेंस पे आपकी जो ब्रेकिंग है वो हो पा रही है, उसको नोट डाउन करता है। वो लॉगर सारे डेटा को अपने रिकॉर्ड रखता है, इवन हर डेटा को। जैसे आप एक्सेलरेशन टेस्ट भी कर रहे हो तो उसमें कितने सेकंड्स में 0 to 40 गई है, कितने सेकंड्स में 0 to 80 गई है, 0 to 60 गई है, और कितने सेकंड में मैक्स स्पीड गई है। तो ऐसे ही मल्टीपल लॉगर्स आते हैं सब, काफ़ी ब्रांड्स के, वेक्टर हो गया, इन्फ्लक्स हो गया और हाइपरट्रॉनिक जैसे लॉगर, जो आपकी बाइक के जितने भी कैन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। कैन होता क्या है, आपने कभी देखा हो आपकी BS6 बाइक्स में एक OBD कनेक्टर होता है। कभी आप सर्विस सेंटर जाते हो तो वो OBD कनेक्टर को कनेक्ट करके उसमें एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या आया है, तो वो एक एरर कोड ECU जनरेट कर देता है। तो उस ECU के एरर कोड को रेक्टिफाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, फिर उस कोड को क्लियर करा जाता है। बट R&D फैकल्टीज़ में आप यदि ECU के भरोसे रहोगे, ऐसे मतलब एरर कोड्स के, आप VCI टूल के भरोसे नहीं रह सकते। तो वहाँ पे एक लॉगर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। लॉगर एक बेसिकली एक डिवाइस है जो आपकी बाइक के प्रॉपर जो एनालिसिस डेटा है, मतलब जितना भी आपकी बाइक में कैन कम्युनिकेशन हो रहा है, जितने भी आपका ECU, जितने भी सेंसर्स होते हैं आपके हीट टेम्परेचर सेंसर, मतलब जितने भी सेंसर होते हैं मल्टीपल, जैसे थ्रॉटल बॉडी से रिलेटेड हो गया, आपका टेम्परेचर सेंसर हो गया, आपका O2 सेंसर हो गया, ये जितने ही मल्टीपल सेंसर्स होते हैं ये कंटिन्यूस आपका जो ECU है उससे कनेक्टेड रहते हैं और जो सिग्नल्स हैं वो आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं। तो ECU जो आप कनेक्टर मैंने आपको बताया था, वो कनेक्टर एक्चुअली ECU से कनेक्ट करके आप अपने जो लॉगर है उसमें डेडिकेटेडली हर मिली सेकेंड का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। वो डेटा आप रिकॉर्ड करके बाद में जो उतनी भी आपने बाइक को राइड किया है, टेस्ट किया है, उसमें देख सकते हो डेडिकेटेडली कितनी स्पीड पे बाइक चली है, कितनी किलोमीटर चली है, कहाँ पर चली है। उसमें GPS भी इंस्टॉल्ड रहता है। तो कंपनीज उस डेटा को लेके उसको प्रॉपरली लॉगर्स में जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसके थ्रू एनालिसिस करती है। यदि राइडर को कोई भी फॉल्ट क्रिएट होता है तो वो मेंशन करके अपना राइड नोट आउट कर लेता है, उस नोट आउट को वो बताता है और उसी सेकंड के डेटा को एनालिसिस किया जाता है और जो भी प्रॉब्लम फाउंड होती है उसको सॉल्यूशन
दिया जाता है, जिससे जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, जिससे मार्केट में किसी भी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ गाइस, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को तो मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। मैं आपको और भी चीज़ें इस बारे में बताने वाला हूँ। ये मेरी फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो है जिसमें मैं आपको इन सब चीज़ों में, और मैं बाइक से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाने वाला हूँ। जो भी इंटरेस्टेड है 2 व्हीलर सेगमेंट में, 4 व्हीलर की भी अपन को भी बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे को लगभग 8 से 10 साल ऑटोमोटिव सेक्टर में हो गए हैं। सभी बाइक्स की मैंने काफ़ी बाइक्स की मतलब टेस्टिंग करी है, स्पेशली हीरो की, और मैंने इलेक्ट्रिक बाइक्स की भी काफ़ी टेस्टिंग करी है। एक रिसेंटली एक प्रोडक्ट आ रहा है जिंदल मोबिलिट्रिक के नाम से, आने वाला है कुछ टाइम में, मैंने उस पर भी टेस्टिंग करी है। आप उसके पेज पे इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मेरी फ़ोटो भी है उस पर टेस्ट राइडर में पेज पे, तो आप उसको भी देखना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार गाइस, चैनल को सपोर्ट करो, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सको आप, और कुछ अपन डिस्कस भी कर सकें। जो बाइक एंथुसियास्ट हैं उनके साथ मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ काफ़ी टॉपिक्स को। सो थैंक यू सो मच। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी करके आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी आपकी क्वेरीज रहती हैं तो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।